हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो दिवाली पे पटाखे हम जलाते हैं या फिर किसी की शादी में बहुत सारे ऊपर अलग अलग कलर्स के पटाखे जो जलाते हैं, उसके अंदर इतने सारे कलर्स कैसे आते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ये पटाखा सिर्फ आवाज ही क्यों करता है और ये वाला पटाखा ऊपर जाके ही क्यों फूटता है और ऊपर जाके भी यही शेप क्यों बनाता है, यही कलर क्यों जनरेट करता है? क्या सोचा कभी? आपने नहीं सोचा होगा। अगर सोचा होगा तो उसके बारे में गूगल पे देखने की अगर ट्राई की होती तो आपको पता चलता कि ये एक साइंस की डिफरेंट ब्रांच है। जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है जो हम जानते हैं रेगुलरली, मैथ्स होता है, वैसे ही ये एक ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें पटाखे कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। और ये ये एक सस्पेंस वाली है, सबको नहीं सिखाया जाता। पहले नाम सुन लो, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसका नाम है पायरोटेक्निक्स। स्पेल करेंगे उसको पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपको पटाखे कैसे बनाना है, उसको कैसे डिजाइन करना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सिखाता है। तो हम ये वीडियो में आज और ये वीडियो की जो सीरीज है, ये प्लेलिस्ट में हम सीखने वाले हैं कि पटाखे एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पटाखों का वर्किंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पटाखे जो है उसका बेसिक क्या है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कोई एक अच्छी सी रेसिपी अगर सुनो तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही पटाखों के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है पहले समझ लेते हैं। उसके अंदर होता है ऑक्सीडाइजर, उसके अंदर होता है फ्यूल, देन बाइंडर्स, ग्राइंडर्स एंड देन द कलरिंग एजेंट्स। ये सारी चीजें अलग अलग होती है जो अंदर दवाई होती है, मतलब अंदर पटाखों के अंदर लगाई होती है। और यही सारी ये चार चीजों जो है अलग अलग वैरायटी में मिलकर अपना जो पटाखा है उसका कलर और उसके आवाज बनाती है। तो एक एक करके समझे हम इनको। तो सबसे पहले समझते हैं हम ऑक्सीडाइजर्स को। ऑक्सीडाइजर्स एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पटाखों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब कोई भी आग लगानी है अगर, तो आपको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऑक्सीडाइजर जो है वो बेसिकली अपने जो पटाखे हैं उनको आग यानी उनको हवा यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वो जो कोई भी पटाखा होगा तो आप उसकी मूंछ यानी कि उसकी जो बाटी है उसको जलाते हो, धीरे धीरे जलते जलते अंदर जाती है, राइट। तो वो उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, ठीक। ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजर्स एग्जैक्टली, मतलब उसके एग्जांपल्स देखिए अगर तो ऑक्सीडाइजर्स होते क्या है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, ओके, देन पोटेशियम परक्लोरेट, ये कॉमन ऑक्सीडाइजर्स है। वो जनरली ऑलमोस्ट हर एक पटाखों के अंदर ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट या फिर पोटेशियम परक्लोरेट। तो ये अंदर होता है जो पटाखों को जलने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपने देखा होगा पटाखों को एकदम जोर से बांधा होता है, बहुत ही कम पैकेजिंग के अंदर उसको रखना पड़ता है और वही कम पैकेजिंग के अंदर हवा लेके आना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, जब उसको बाहर से वो जो मैंने बताया मूंछ जब जलाते हैं उसकी, तो वो मूंछ जलते जलते जब अंदर जाती है तो ये वाले जो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, परक्लोरेट, ये सारे जो है वो क्या करते हैं, वो खुद रिएक्ट करते हैं विद दैट आग जो हमने बाहर से लगाई उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गौर कीजिए, पटाखों को बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज होता है टू टेक दैट पार्ट। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट और ये सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो सोचो अभी सोचो कि क्या पॉसिबल है ऑक्सीजन के बिना किसी भी आग का लगाना? तो क्या पॉसिबल है ऑक्सीजन के बिना किसी फायर क्रैकर का जलना? क्या पॉसिबल है ऑक्सीडाइजर के बिना किसी फायर क्रैकर का जलना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा फायर टेक प्लेस नहीं करेगी, और जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो अंदर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो काम कौन करते हैं? ऑक्सीडाइजर्स। तो ऑक्सीडाइजर्स के बिना पॉसिबल नहीं है उसको जला। दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्यूल। तो फ्यूल यानी जैसे हम पेट्रोल भरवाते हैं वो फ्यूल है। जब हम गैस एलपीजी गैस जलाते हैं तो एलपीजी गैस
एक फ्यूल है। वैसे ही फ्यूल ऐसी चीज है जो खुद बर्न होती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कब प्रोवाइड किया जाता है, जब ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं फ्यूल के साथ। जनरली फ्यूल का जो यूज होता है, मतलब जनरली कौन से फ्यूल यूज होते हैं, दैट इज सल्फर और चारकोल। These are the two most common fuels used in the firecrackers। कोई भी फायरक्रैकर पकड़ लो, मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार, लेकिन 99% केसेस में आइदर सल्फर होगा या फिर चारकोल होगा जब फ्यूल की बात आती है। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके फ्यूल जलेगा, और फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर ऑक्सीडाइजर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा तो जलेगा क्या, यानी कि दोनों चीजें मिलके एक बड़ा सा फायर जनरेट करते हैं। लेकिन आप सोचो फायर जनरेट करने के लिए वहां पे जगह कितनी है, और उतनी सी जगह में जब बहुत सारा फायर जनरेट होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, राइट? ऐसे ही फायर क्रैकर्स जलते हैं। और ये जो है बाकी की वो भी काम के ही इंग्रेडिएंट्स। दूसरे होते हैं ब्लाइंडर्स, सॉरी ब्लाइंडर्स नहीं, बाइंडर्स। ओके, बाइंडर्स यानी जो बांधने वाले। जैसे मैंने बताया कि छोटी सी जगह में उसको पकड़ के रखना है, तो छोटी सी जगह में पकड़ के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी सी जगह में पकड़ के रखने के लिए उसको बाइंड यानी कि बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है? और बाइंडर्स का मतलब ये मत समझना कि वो जो बाहर सुतरी है, वो भी बाइंडर्स का एक फॉर्मेट है। ओके, आप जो पेपर में लपेटे हुए वो पेपर बॉम्ब होते हैं, जो बहुत सारे पेपर रिलीज करते हैं, बहुत सारे चितड़े होते हैं, तो वो सारा भी बाइंडर्स ही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मतलब हर एक जगह पे जो बाइंडर्स यूज होता है, जनरली हम डेक्सट्रीन का यूज करते हैं, एलिमेंट जो अच्छे से हर एक जो ये चारकोल और सल्फर और ऑक्सीडाइजर्स पोटेशियम नाइट्रेट का जो मिक्सर है उसको अच्छे से दूसरे के साथ बांध के रखते हैं, दैट आर कॉल्ड बाइंडर्स। बाइंडर्स वेरी सिंपल है, चीजों को बांधने के लिए उसका यूज। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही अगर पटाखे जैसे बॉम्ब होता है, राइट, सुतली बॉम्ब को आप लगाते हो, जलाते हो, बम से फूटता है। इंटरेस्टिंग पटाखे जब कब बनते हैं, जब उसमें बहुत सारे कलर्स भी हो। साउंड इज गुड, ओके, साउंड हमें मजा आता है, लेकिन जब हमें शादी ब्याह में या फिर किसी को मतलब अच्छे मतलब डेकोरेटिव पटाखे जिगर चलाने हैं, तो इन दैट केस वी नीड डिफरेंट कलर्स। और वो डिफरेंट कलर्स हम कहाँ से लाएंगे, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स हमें अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करेंगे, और वो कलर जो है हमें देख के अच्छा। तो ये कलर आते कहाँ से? ये कलर्स लाने के लिए मेटल और सॉल्ट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं। मेटल यानी धातु और सॉल्ट यानी क्षार, ओके, इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर डालने पे हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। जैसे स्ट्रोंटियम के कंपाउंड्स जो है वो रेड कलर जनरेट करने के लिए यूजफुल। बेरियम सॉल्ट्स जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है कॉपर कंपाउंड्स, ब्लू कलर के लिए जाने जाते हैं। कॉपर कंपाउंड्स जो हमारा पटाखों के अंदर ब्लू कलर जनरेट करके देते हैं। और देन सोडियम कंपाउंड्स जो येलो कलर। इसके अलावा भी पर्पल कलर वगैरह बहुत सारे कलर्स आ गए। ये मैं जनरल बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो पटाखों के अंदर देखने को मिलते हैं वो कलर्स है रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पटाखा फूटते हुए देखोगे और उसका डिफरेंट कलर देखोगे, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो, है ना, तो आप सोचोगे, आप याद रखोगे कि रेड कलर आया तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रोंटियम होगा। अगर वो ग्रीन कलर दिखा रहा है तो बेरियम सॉल्ट्स। तो ये सारे सॉल्ट्स यानी एक केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, और उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा पूरा। लेकिन मेटल के सॉल्ट्स जो है, मेटल और उसके सॉल्ट्स जो है, उसका कंपाउंड अगर उसके अंदर ऐड करते हैं तो डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, ओके, एंड दैट डिफरेंट कलर्स जो हमें अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी आप सोचोगे कि ये कलरिंग जो है, कलर तो दे दिया, शेप भी आते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, जैसे ऐसे घूमता जाने वाला ऐसा राउंड फूटता है, और ऐसे बहुत सारे वैरायटी में पटाखे फूटते हैं, ऊपर क्यों जाते हैं, ये सब धीरे धीरे हम ये सीरीज के अंदर देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट के अंदर देखने वाले, मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ आपको एक एक करके, ठीक है? तो ध्यान से देखते चलिए लास्ट तक। तो इंग्रेडिएंट्स तो हमने डाल दिए, राइट? इंग्रेडिएंट्स के बाद अंदर एक्चुअली में क्या होता है जिसकी वजह से ये फायर क्रैकर्स जो है फूटते हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने बोला ऑक्सीडाइजर्स और हमारे जो फ्यूल है उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत सारा बर्न जनरेट होता है, बर्निंग जनरेट होता है।
ये सब होता क्या है, एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस बिहाइंड द फायर क्रैकर्स, वो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो सबसे पहला जो है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही नाम मिलके बने हैं रेडॉक्स। जैसे अभी अभी ट्रेंड चला है ना, मम्मी पापा का नाम मिला के बना देते हैं बच्चे का नाम, वैसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके बना है रेडॉक्स। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शंस अंदर होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, ये पूरा टोटल केमिस्ट्री इतना ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आया उतना ही समझा। तो बेसिकली जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजर होता है और उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, फ्यूल, और ये दोनों रिएक्ट करके हमें बना के क्या देते हैं, तो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा धुआं, दैट इज गैसेस। ओके, एनर्जी और गैसेस जनरेट होते हैं जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रेडॉक्स में ऑक्सीजन गेन होता है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजर और फ्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, मिक्स और बर्निंग होता है, और बर्निंग के कारण जनरेट होता है एनर्जी और फ्यूल। इजी है, ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा, ये बस एक छोटा सा रिएक्शन है जो, लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि एनर्जी जनरेट हो और बहुत सारे गैसेस जनरेट हो। आपने साइज देखा है, बहुत छोटा होता है, पटाखे का साइज इतना बड़ा होता है, लेकिन जो भी बड़ा सा पटाखा है वो बड़े से होता है, तो छोटा सा एक सुतली बॉम्ब बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा आवाज कैसे जनरेट कर पाता है, तो उसका रीजन है उसके अंदर एनर्जी और गैसेस जनरेट हो। लेकिन उसको किसने पकड़ के रखा है, बाइंडर्स उसको अच्छे से पकड़ के बैठे हुए हैं और बहुत सारा गैस और एनर्जी जनरेट हुआ। तो ये क्या करेंगे, गैस और एनर्जी क्या करते हैं, दे एक्सपांड, क्या करते हैं, दे एक्सपांड। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बाद दूसरा स्टेप क्या है, एक्सपांशन। दूसरे स्टेप पे होता है एक्सपांशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेना कि जैसे हम एक बालून फुला रहे हैं, ठीक है, तो बालून के अंदर जैसे जैसे हम हवा भरते जाते हैं वो बड़ा होता जाता है और अचानक से वो फूट जाता है। तो फूटने में क्या होता है, फाड़ करके आवाज आती है, फड़ाक करके आवाज आती है, और फड़ाक करके आवाज के साथ साथ एक साउंड जनरेट होता है। क्यों वो साउंड आता है, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो सिर्फ हवा है, सिर्फ हवा बहुत ही प्रेशर से भरी हुई है, अचानक से बाहर निकलती है इसलिए आवाज आती है, और उसके साथ रबर के टूटने की भी। इसमें जब ये एनर्जी और गैस रिलीज होगा वो भी ट्राई टू एक्सपांड करेंगे, बहुत ही बाहर आने की ट्राई करेंगे, और जैसे वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक्सपांशन। लेकिन बाइंडर्स ने उसको बांध के रखा है, तो बाइंडर्स जोर से टूटेंगे। बाइंडर्स क्या था हमारा, नेक्स्ट, तो जोर से वो टूटेगा, टूटने की आवाज आएगी और उसके साथ साथ एक्सपांशन की आवाज आएगी। एक्सपांशन के कारण बहुत सारा एनर्जी अचानक से बाहर आएगा, और बहुत सारा एनर्जी जो अचानक से बाहर आ रहा है वो क्या करेगा, आवाज करेगा, बहुत जोर से आवाज करेगा, एक साउंड वेव जनरेट करेगा जो हमारे कान तक बहुत ही जोर से आएगी। तो बहुत ही आवाज जो आ रही है वो एक्सपांशन के बाद आ रही है, ठीक है। और एक्सपांशन के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिलीज। क्या होता है, थर्मल एनर्जी एंड लाइट एमिशन, मतलब थर्मल यानी हीट। ओके, थर्मल एनर्जी समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो थर्मल एनर्जी जब जनरेट होगी, मतलब बहुत सारी हीट जब जनरेट होगी, तो वो हीट क्या करेगी, बाहर आएगी, राइट। वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ दैट फ्लावर पॉट, यानी कोठी जिसको बोलते हैं, तो कोठी से बाहर आएगी, राइट। या फिर हम चक्री चला रहे हैं तो चक्री के फॉर्म में जहां से भी उसको जगह मिल रही है वहां से वो बाहर आएगी एनर्जी, हीट एनर्जी, और उसके साथ साथ क्या होगा, लाइट बाहर आएगी। ओके, कोई भी अगर चीज बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है तो एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन जनरल, ठीक है। तो लाइट और हीट मिलके क्या बनाते हैं, थर्मल एनर्जी एंड द लाइट एमिशन, और बहुत सारा उजाला, लाइट और एनर्जी ऐसे रिलीज होती है। और ये जो लाइट रिलीज हो रही है वो लाइट कौन से कलर की रिलीज होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द हमने अभी आगे देखा क्या, वो डिपेंड करता है कौन सा कलरिंग एजेंट हो। क्योंकि मेटल्स और सॉल्ट, जैसे कॉपर को अपने जला दिया, अगर वो तो वहां पे कॉपर है तो कॉपर जब उसको एनर्जी और लाइट में कन्वर्ट होगा तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, वो जनरली ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा कॉपर,
राइट। वैसे ही अलग अलग जो हमने देखे वो अलग अलग, अगर वहां पे जो कुछ भी हमारा मेटल सब्सटेंस रहेगा वो अकॉर्डिंगली लाइट जनरेट करेगा और वो लाइट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही शॉर्ट रखते हैं कि क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स और कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से हमें लाइट और डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ओके, अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये पटाखे काम करते हैं, कैसे कलर्स आते हैं, डिफरेंट शेप्स कैसे आएगी, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।